हेलो बच्चों, मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग आगरा। और केजीबी साइंस इजी लर्निंग की तरफ से 9th क्लास के बच्चों को ढेर सारा प्यार और दुलार। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर है हमारे पास बेटा, हीरोन्स फार्मूला। और आपको अच्छे से पता है एमसीक्यूज़ काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आएंगे, काफ़ी सारे क्या सारे ही एमसीक्यूज़ ही आएंगे। और उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ऑफ हीरोन्स फार्मूला क्लास 9th मैथ्स। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये है बेटा हमारे सामने, इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग एन एरिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ठीक है ना, तो ये है वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर। सबसे पहली बार बेटा आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे बच्चे 9th क्लास में हैं और उनको बेसिक्स अभी थोड़े कमज़ोर रहते हैं। इसकी वजह से क्वेश्चंस को प्रॉपरली पढ़ने के बाद उसको समझने में काफ़ी सारी दिक्कत आती है। तो पेरीमीटर का मतलब है, आप सीधा सीधा सा इतना समझ लीजिए, रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, पेरीमीटर का मतलब है आउटर बाउंड्री की लेंथ। आप सीधा सीधा ये मान लीजिए, किसी भी फिगर के चारों तरफ अगर आप भाग के दौड़ के एक चक्कर पूरा कर लेंगे और आपको जितना भी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, दैट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब उसकी बाहर की जितनी भी बाउंड्री है उस बाउंड्री की लेंथ। समझ में आ गया। लेकिन ये कह रहा है सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब आधा, मतलब जो पेरीमीटर होगा उसको आधा कर दीजिए आप। तो अब पेरीमीटर को आधा करना है, किसका पेरीमीटर आधा करना है? ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया था 4√3, जिसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। इसका मतलब है कि पेरीमीटर को आधा करना है, हाफ करना है। किसका पेरीमीटर हाफ करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर हाफ करना है। अब ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। पेरीमीटर का हाफ करना है मतलब साइड्स जब पता होंगी तभी तो सारी की सारी साइड्स को हम ऐड करके उसका पेरीमीटर निकालेंगे। अभी मैंने क्या बताया, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उन सबको मिला के, 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, जितनी भी साइड्स हैं उन सबको ऐड करके जो होता है दैट इज पेरीमीटर। तो मतलब आपको पता होना चाहिए उसकी साइड, लेकिन साइड तो हमें पता नहीं है, हमें तो उसका एरिया पता है बस। एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखिए, एरिया का मतलब होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को अगर मैं ए मान लूँ तो साइड का ये स्क्वायर होगा। एरिया आपको कितना दिया हुआ है? 4√3, और ये हो गया बेटा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3 से आप √3 को कैंसिल कर सकते हैं, 16। ए स्क्वायर 16, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बोलिए? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का मतलब है दिस इज द साइड। सपोज ऐसे करके आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसकी एक साइड 4 है। अब क्योंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड की लेंथ बराबर होगी। अब जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी और उतनी ही ये होगी। तो फिर पेरीमीटर कितना होगा बेटा? पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था तीनों साइड्स का सम। 3 साइड है, 3 साइड, 4 ने 4, 5 है तो 5, सबको प्लस कर दो। 4 ये वाला, 4 ये वाला, 4 ये वाला, मिला के कितना हो गया? 12। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा बोलो बेटा? सेमी पेरीमीटर का मतलब 12/2 दैट इज 6। अब एक्चुअली में यहाँ पर ये स्क्वायर रूट था, वो स्क्वायर रूट मिस हो गया है, तो ये कितना होगा बता दीजिए। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा? पक्का समझ में आ गया होगा आपको? ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये रहा। The sides of a triangular field are 33 centimeter, 44 centimeter and 55 centimeter. Sorry, meters. The cost of leveling the field at the rate of rupees 1.2 per meter square is कितनी होगी? कॉस्ट इसकी
कितनी होगी बता दीजिए सारे बच्चे। किस टाइप से निकालेंगे बेटा? कॉस्ट निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एरिया की बात कर रहा है। इसका एरिया सीधा सीधा सा है बेटा, एक बनाना 5 रुपए का आता है, 4 बनाना कितने के आएंगे, मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो ऐसे ही इतने पर मीटर स्क्वायर, मतलब पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1.2 रुपीज है। कितना एरिया है इसका, जितना भी होगा, जितने भी मीटर स्क्वायर होगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, सीधा सीधा 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या निकालना है बेटा? इसका एरिया निकालना है। मान लीजिए ऐसे करके आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे ऐसे, और साइड्स कितनी है बोलिए इसकी? 33 मीटर, एक 44 मीटर और एक 55 मीटर। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो एस फॉर सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इन सबको ऐड करेंगे कितना? 33 44 55, 33 44 55 अपॉन 2 कर देंगे। इन सबको ऐड करके जब हम 2 का डिवाइड कर देंगे बेटा, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 66 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? 66 मीटर आ गया। अब एरिया का हमने पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूला, पूरे चैप्टर में एक ही तो फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है बोलिए? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही फॉर्मूला था कि नहीं था बता दीजिए? तो अंडर रूट के अंदर एस लिखा हमने, एस का मतलब 66 इंटू एस माइनस ए, एस 66 है, ए कितना है 33, माइनस कर देंगे तो 33 बचेगा कि नहीं बचेगा? एस माइनस बी, बी का मतलब 44, माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे बोलिए? 22। एस माइनस सी, एस का मतलब 66, सी का मतलब 55, माइनस कर देंगे कितने बचेंगे? 11। इन सब का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे कितना आंसर आएगा? आप चाहो तो इसके फैक्टर कर लो, जिससे कि आपको स्क्वायर रूट, क्योंकि इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बहुत लंबा होगा। आप 66 के प्लेस पर ये लिख दीजिए, ये वाला 33 जैसा था वैसा ही लिख दीजिए, ये 22 है, इसको आप 11 इंटू 2 लिख दीजिए, और ये वाला 11 जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। तो क्या आंसर आएगा बोलिए? एक एक पेयर बनाते जाइए, जिसका पेयर बन जाएगा वो स्क्वायर रूट के बाहर। 2 का पेयर 2 के साथ बन गया, 2 बाहर। 11 का पेयर 11 के साथ बन गया, 11 बाहर। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 726, 726 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। इस पूरे फील्ड का एरिया इतना सारा है बेटा। जब एरिया इतना सारा मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1.2 थी, इतनी मीटर स्क्वायर की कितनी होगी? वही सेम एग्जांपल, एक बनाना 5 रुपए का है, 4 कितने के आएंगे? मल्टीप्लाई ही तो करते हो, सिंपल सिंपल। ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा? कॉस्ट इज 726, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20, मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट से, दैट इज 871 और दिस इज ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया? सबको आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास। मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी लेके आया था, जिससे कि आप घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस को कर सको। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, खुद करने हैं। इसकी हिंट मैं आपको बताता जा रहा हूं साथ साथ, जिससे कि आपको घर पे करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल इसने बोला हुआ है ना? 8 सेंटीमीटर है इसका बेस और हाइपोटेनस है 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, सारे बच्चों को पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इसने दिया हुआ है हमें 8, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइट निकाल देंगे, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने बच्चों। इसमें लिखा हुआ है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 25 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। किसी ट्राइंगल की साइड्स हैं सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली और ये वाली, ठीक है।
उसके आगे इसने क्या बोला, द लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू, तो सबसे बड़ी वाली जो सबसे लंबी वाली साइड थी उसके ऊपर एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी बताओ बेटा। एक मिनट के लिए चलिए मैं फिगर बनाऊं, सबसे पहले आपको फिगर से ही समझ में आएगा, आगे नहीं आगे बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए ये है आपका ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल ऐसे करके हमने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया है ना। साइड्स मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर हो गया, और एक 17 है और एक 12 है, ऐसे साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये साइड्स हो गई। अब ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ कितनी होगी। आप मुझे बताओ इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सी है, 12 वाली, 17 वाली या 25 वाली। कॉमन सेंस की बात है, 25 वाली सबसे लंबी साइड है, इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, मतलब ऐसे। सबको समझ में आया बेटा, ऐसे ड्रॉ करना है। अब इस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है ये पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वहीं से हाइट निकल के आ जाएगी, लेकिन पहले एरिया पता होना चाहिए। अब एरिया कैसे आएगा, उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला के पास जाएंगे। हीरोन्स भाई साहब इसका एरिया बता दीजिए, हीरोन्स भाई साहब इसका एरिया बता सकते हैं, अब तो कोई बता नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ए कितना हुआ 25, बी को मान लीजिए 17, सी को मान लीजिए 12। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए, ठीक है ना। तो अब एस कैसे निकालेंगे, एस का मतलब सब जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 25 17 प्लस 12 अपॉन 2, इन सबको ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे बेटा, हमारे पास आएगा 27। और यूनिट लिख दीजिए साथ साथ, जो भी आपको सेंटीमीटर दे रखी है वो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा 27। अब क्या निकालेंगे इसका एरिया, एरिया का फॉर्मूला तो हीरोन्स भाई साहब ही बता पाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बोलो सारे बच्चों को आ रहा है। और एस कैसे निकलेगा, एस का मतलब 27 इंटू एस माइनस ए कर दो, एस का मतलब 27, ए का मतलब 25, माइनस कर देंगे कितने बचेंगे बोलो बेटा 2। एस माइनस बी कर दो, एस का मतलब 27, बी का मतलब 17, 10 बच गए, इंटू एस माइनस सी, एस का मतलब 27, सी का मतलब 12, बोलिए कितने बचे 15। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, पक्का आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है सर, और फिर इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, ये तो बहुत टफ काम है, इसके लिए कुछ नहीं करना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे करिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे बोलिए, पेयर बनाते जाइए और सॉल्व करते जाइए। दो पेयर, दो एलिमेंट्स जब इकट्ठे हो जाए उनमें से एक बाहर निकल जाएगा। 9, इसको लिख दीजिए 9 इंटू 3, किसको 27 को। 2 से मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मुझे तो पेयर बनाने हैं। इसको मैंने लिख दिया 10 को 5 इंटू 2, और 15 को लिख दिया 5 इंटू 3। सारे बच्चों को आता जा रहा है, 2 मिलाओ और एक बाहर। 9 तो 9 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं, जिसका हम स्क्वायर रूट जानते हैं उसका पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे निकाल दो, 3 हो गया। एक ये और एक ये, दोनों में से एक बाहर, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, इन दोनों में से एक 2 बाहर। 5 और 5 का पेयर बन गया, इन दोनों में से एक बाहर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो ये आ जाएगा 3 3 × 9 और 10 90, यूनिट लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 5 इंटू 5 25 होते हैं सर, और 25 का स्क्वायर रूट 5 हमने लिख दिया, या फिर ऐसे समझ लो पेयर बनाया, पेयर में से एक बाहर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो अब ये कह रहा था लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर एल्टीट्यूड डाला है, अब उसकी लेंथ निकालो। तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, छोटी सी क्लास में हमने पढ़ लिया था। एरिया का मतलब 90, 1/2, बेस कौन है, लॉन्गेस्ट साइड के ऊपर एल्टीट्यूड डाला है, यही तो बेस हो गया, इसी के ऊपर तो एल्टीट्यूड डाला है बेटा। ये कितना हो गया 25, और हाइट ये हमें फाइंड करनी है। आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर करा के आप एच निकाल लेना, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ये हो जाएगा बेटा आपका 90 इंटू 2/25। इसको पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे, और पॉइंट में डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 7.2, और 7.2 का मतलब यही है राइट चॉइस। आया बेटा सबको, कितना इजी क्वेश्चन था ये। देखिए इसने लॉन्गेस्ट साइड बोल दी थी, तो मैंने इसको बेस मान लिया,
तो हाइट निकाल ली। अगर ये शॉर्टेस्ट बोलता तो हम इसको बेस मान लेते और ये हाइट हो जाती, तो फिर इस वाली हाइट की वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ओ बेटे होमवर्क आ गया है। इसमें लिखा है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 40 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48, देन द एरिया ऑफ द रोम्बस इज। कितना निकलेगा? हिंट देता जा रहा हूँ, आप अपने आप ही निकाल लेंगे। सारे बच्चे होशियार हैं हमारे, सारे बच्चों को आता है। दिस इज द रोम्बस, सबने शक्ल देखी हुई है रोम्बस की, है ना? तो ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 40 मीटर, तो मतलब ये 40 मीटर का हो गया। अब ये भी 40 का ही होगा फिर, है ना? लॉन्गर डायगोनल का मतलब लंबा वाला डायगोनल, यानी कि ये वाला कितना है बोलिए? 48। तो आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। हीरोन्स भाई साहब के पास चले जाना, हीरोन्स भाई साहब आपको इसका एरिया बता देंगे, है ना? तो फिर एरिया जब आ जाएगा तो इसका डबल कर देना, तो पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट। Again a homework. The sides of a triangle are 25 centimeter, 17 centimeter, 12 centimeter. Length of the altitude of the longest side, ये आप निकाल लेंगे अपने आप से। ठीक है, अभी कराया था उसी के जैसा है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ length of the sides forming right angle of a right angle triangle are 5x centimeter, 3x minus 1 centimeter. If the area of the triangle is 60 centimeter square, find its semi perimeter. फिर वही बात, सेमी पेरीमीटर पूछ लिया इसने। सेमी पेरीमीटर का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, सेमी पेरीमीटर का मतलब सारे बच्चे जानते हैं। अभी अभी मैंने बोला तो था भाई, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है जो पेरीमीटर था उसका हाफ। उसका हाफ कैसे निकालेंगे? मतलब सीधा सीधा सा है भाई, आपके पास अगर ये ट्राइंगल है ऐसे करके, तो आपको इसका पेरीमीटर चाहिए। इसका पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम। जब तीनों साइड्स का सम हमारे पास होगा तो पेरीमीटर आ जाएगा, उसको हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बता दीजिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसने जो साइड्स दी हुई हैं, एक 5x वाली और एक 3x माइनस 1 वाली, ये कौन सी साइड्स हैं? हाइपोटेनस नहीं है, इसने बोला है फॉर्मिंग राइट एंगल, मतलब वो साइड्स जिनसे राइट एंगल बना था, जिनसे 90 डिग्री का एंगल बना था। तो 90 डिग्री इन दोनों के बीच में ही तो बना हुआ है, तो एक 5x और एक 3x माइनस 1 है। तो अब इसका एरिया 60 है, सारे बच्चे जानते हैं एरिया कितना है? 60 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस का मतलब 3x माइनस 1 और हाइट का मतलब 5x इजिकल टू कितना हो गया बेटा? 60 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इधर से उठ के यहाँ मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा ऊपर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x, इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, इसको उठा के इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 इजिकल टू कितना बेटा? 0। अगर आप चाहें तो इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कटेगा? 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो अब इसका मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करना होगा, ठीक है ना? इसका मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे? ये कितने हो गए? 74। इन दोनों का मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है ना आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 72 हो जाएगा। अब दो नंबर ऐसे बताइए, इनका मल्टीप्लाई करके माइनस 72 होता हो और ऐड करके माइनस का 1 आ जाए, तो वो होगा कितना? 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8x और माइनस का 24 इजिकल टू 0। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया है हमने, और 3x को ले सकते हैं हम कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 3, और यहाँ पर 8 को कॉमन ले लेंगे तो 8 3 ज़ा 24 0 x माइनस 3x और जी प्लस का 8। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट करना। आप मुझे बता दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ओके बेटा? तो जहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे भाइयों? इसमें से x माइनस 3 इजिकल टू 0,
तो x इजिकल टू 3। अगर 3x प्लस 8 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू कितना, माइनस का 8/3। अब इस वैल्यू को तो हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। अब बता दीजिए क्यों करेंगे, कोई रीज़न है हमारे पास नेगलेक्ट करने का? सर दो आंसर आए हैं, इनमें से एक आंसर को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, अब ये बता दो क्यों कर रहे हो। बेटा आपने x क्या माना, ये रहा देखो, अगर ये x की वैल्यू माइनस की होती तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आंसर आता ना, यानी कि आपके हिसाब से इस वाली साइड की लेंथ माइनस की हो जाएगी। और हमने पढ़ा है किसी भी ट्रायंगल की साइड्स कभी भी माइनस की नहीं होती। हमने ऐसा कौन सा ट्रायंगल पढ़ा है फर्स्ट क्लास से लेके आज तक जिसकी साइड माइनस 10 सेंटीमीटर हो? नहीं पढ़ा ना, साइड थोड़ी नेगेटिव होती हैं, और ये वाली वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आंसर आ जाएगा, इसलिए हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। x इक्वल टू कितना मान लेंगे, 3। तो x की वैल्यू 3 मान लेंगे तो इसका मतलब ये साइड्स कितनी निकलेंगी, जो 5x वाली थी वो तो कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 दैट इज 15, और जो दूसरी वाली थी 3x माइनस 1, अगर मैं x को 3 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा तो 3 3 जा 9 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाली साइड तो हमारी 8 आ गई और दूसरी वाली जो थी वो 15 आ गई, है ना बेटा। इसने क्या पूछा था आपसे, सेमी पेरीमीटर का मतलब तो सारे बच्चों को आता है। तीनों साइड्स का सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम से जब इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का 64 और जी कितना हो जाएगा 225। आगे कि नहीं आ गया बता दीजिए, तो कितने हो गए जी, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये 289, तो एच स्क्वायर की वैल्यू है तो एच कितना निकलेगा 17, यानी कि तीसरी साइड 17 हो गई, यानी कि ये वाली 17 हो गई। तो सेमी पेरीमीटर एस कैसे निकालते हैं, अब तो सब निकाल सकते हैं बेटा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिए, 15 8 और 17, 15 8 और 17 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो निकाल लो कितना हुआ है, ऐड करके निकाल लेना। स्पेस कितने हो गए भाई, 7 और जी 17 17 और 8 कितने होते हैं बता दीजिए, 25 25 40 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन। ओके बेटा, दिस इज द राइट आंसर। आई होप मेरे सारे बच्चों को समझ में अच्छे तरीके से आता जा रहा होगा, कंसेप्ट भी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा मेरे सामने, इसमें लिखा हुआ है बेटा, देखिए, अ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेसिस एंड सेम एरियाज। एक ट्राइंगल था और एक पैरेललोग्राम था। एक था ट्राइंगल, जैसे स्टोरी होती है ना, एक था राजा, यहाँ पर एक राजा नहीं था, एक ट्राइंगल था, और दूसरा उसका मंत्री नहीं था, दूसरा वाला पैरेललोग्राम था। एक था ट्राइंगल और एक था पैरेललोग्राम, उन दोनों का हैव द सेम बेस, उनका बेस एक जैसा था। सेम एरिया, ओ बेटे एरिया भी एक जैसा था। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 34 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग बेस 42 सेंटीमीटर, जिसका बेस 42 सेंटीमीटर था, उसकी हाइट कितनी होगी। एक्चुअली में बेटा ये क्वेश्चंस हमें पढ़ने के बाद काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं, बट करने नहीं चाहिए अगर आपको फिगर अच्छे तरीके से ड्रॉ करना आता है। इसने क्या बोला है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है एक ट्राइंगल, चलो भाई ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल की साइड्स कितनी हैं, 34 42 और 20, ये इसकी साइड्स हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास एक दूसरा वाला पैरेललोग्राम था, ये रहा पैरेललोग्राम, इसका बेस एक जैसा है, यानी कि जो बेस पैरेललोग्राम का है वही बेस ट्राइंगल का है, सेम बेस एंड सेम एरिया, और इसका एरिया भी उतना ही है जितना कि ट्राइंगल का था, है ना। अब ट्राइंगल की ये साइड्स हमारे पास हैं ये सारी, देन द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग बेस 42। अगर मैं
इस 42 वाले बेस के ऊपर एक पैलोराम बना दूं, मान लो पैलोराम ऐसे करके बनेगा, इस बेस के ऊपर ये तो पैलोराम बन जाएगा। तो आपको इसकी जो हाइट निकालनी है, आगे बच्चा समझ, कितनी इजी बात है। क्वेश्चन को कहां से पकड़ेंगे, इसने हाइट ऑफ पैलोराम हैविंग बेस दिस इज, यानी कि पैलोराम की हाइट पूछी है, पैलोराम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो बेस फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं अगर आपको परपेंडिकुलर पता हो, नहीं पता है तो फिर हेरोन्स भाई सबके पास जाइए, है ना। अब आपको बेस पता है 42 इंटू इसकी हाइट नहीं पता। क्वेश्चन स्टार्ट मैंने कहां से किया, जहां से हमें समझ में आए एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होगा, तो जो हाइट होगी वो होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन 42। दोबारा से सुन लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल दूंगा भैया। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, बेस मुझे पता है 42, क्वेश्चन ने बोला है जितना बेस 42 ट्राइंगल के लिए है और वही बेस पैरेललोग्राम के लिए है, तो बेस इनटू हाइट, जब हाइट निकालेंगे तो 42 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सारे बच्चों के लिए बहुत आसान काम है, बोलो है कि नहीं, आसान काम है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हेरोन्स भाई साहब के पास जाना पड़ता है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो पहले निकालना पड़ेगा एस, एस कैसे निकलता है बोलो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा बता दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके 42, 34 और 20, 42, 34 और 20 अपॉन 2 कर देंगे बेटा, इन सबको ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 2, दैट इज 48। 48 आ गया कि नहीं आ गया। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे सारे बच्चे एस का मतलब 48, और फिर 48 माइनस 42, तो दैट इज कितने बचेंगे बोलो बेटा, 6 बच जाएंगे। 48 माइनस 34 कितने बच जाएंगे, 14 बच जाएंगे। 48 माइनस 20 कितने बच जाएंगे बोलिए, 18 बच जाएंगे, है ना। एस की वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैंने शुरुआत में लिखी नहीं है, मैं उसको पीछे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया एस, ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी। ठीक है, अब आपको वैसे जैसे मैंने पेयर बनाना सिखाया था, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आंसर आएगा, निकाल पाएंगे आप सारे बच्चे, निकाल पाएंगे क्या, तो निकालो भाई। इसको मैंने लिख दिया 48 को 16 इंटू 3, है ना, और इसको मैंने लिख दिया कितना 6 इंटू 3, और इसको मैंने लिख दिया कितना बोलिए 14 है, 7 इंटू 2, और ये तो 6 है ही, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है बेटा, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलिए, कितना आंसर आ जाएगा बता दीजिए। इधर लिख दूँ, एरिया निकालना है मुझे बस, और ये आपको अच्छे से पता ही है, जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा 42 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं अच्छे तरीके से, 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 4 हो गया, 3 और 3 दोनों में से एक बाहर, है ना, 6 और 6 दोनों में से एक 6 बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 14। अरे बोलो यार, एक मिनट, ये जो साइड थी ये 28 आएगा बेटा, ये गलत लिख दिया है, 28 होगा ये। अब इसके अकॉर्डिंग
एक मिनट मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ठीक है बेटा। एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिखना था, तो ये तो हो गया एस। अब एस माइनस ए करेंगे 6 आ जाएगा, एस माइनस बी करेंगे 14 आ जाएगा, एस माइनस सी करेंगे तो ये 28 बचेंगे, ये 18 नहीं बचेंगे, है ना। 28 था ये। अब तो अब कितना हो जाएगा बता दीजिए अंडर रूट के अंदर, ये तो 6 है ये, और ये जो 14 है इसको आप लिख दीजिए, 14 ही लिखा रहने दो, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 28 को 14 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 3, है ना। तो देखिए ज़रा कितना हो गया, 14 और ये 14, एक 14 बाहर, 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 4 हो गया, है ना। 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, इसका स्क्वायर रूट 6 आ गया, ठीक है ना। तो इन सब का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 336। अब देखिए 336 और ये रहा हमारा हाइट, 336 अपॉन 42 कर देंगे तो हमारी हाइट आ जाएगी, और वो जो हाइट आएगी दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, और 8 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दो बेटा, पक्का सबको आता जा रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर्स निकालते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। अरे भाई साहब होमवर्क आ गया, चलिए। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 90 मीटर, देन इट्स एरिया इज। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 90 है, 90 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा। एरिया का फॉर्मूला सब जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कैसे निकलेगी, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम 90 है, तो यहाँ से ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो फिर आप एरिया निकाल लेना, ठीक है बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सा का मतलब 6, रेगुलर का मतलब बराबर साइज का, रेगुलर का मतलब बराबर साइज का, हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला, मतलब जैसे ट्राइंगल होता है और फिर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्या डिफरेंस हुआ। ट्राइंगल का मतलब 3 साइड वाला फिगर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब 3 साइड वाला फिगर जिसकी तीनों साइड इक्वल थी। ऐसे ही हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला फिगर, लेकिन 6 साइड तो कुछ भी हो सकती हैं, रेगुलर लिखा हुआ है, रेगुलर का मतलब वो 6 साइड इक्वल थी, है ना। हैज अ साइड 6 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड है वो कितनी है बता दीजिए, 6 सेंटीमीटर है। कितनी साइड है बोलो बेटा, 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है। तो इट्स पेरीमीटर एंड एरिया आर, इसका पेरीमीटर और एरिया कितना होगा, चलिए मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। चलिए चलिए चलिए, ये है मेरा रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला, और रेगुलर का मतलब 6 साइड इक्वल हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सब की साइड की लेंथ बराबर है, ठीक है बेटा। साइड्स की लेंथ कैसी है, बराबर। तो रेगुलर हेक्सागन था, साइड्स इसकी जो साइड थी वो 6 6 सेंटीमीटर की हैं, सारी 6 6 की हैं, ये वाली ये सब, है ना, ऑल आर 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना हुआ, पेरीमीटर तो सब जानते हैं, पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया था कि भैया तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ और इसका पूरा एक चक्कर लगा के आओ, तो यहाँ पे जाएंगे, फिर भागते भागते यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर वापस लौट के आएंगे। टोटल हमने कितनी लेंथ कवर करी, वही पेरीमीटर है। तो 6 6 6 6 6 टाइम्स 6 इंटू 6 दैट इज 36, 36 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। अब ये इसका पेरीमीटर है, अब हमें क्या निकालना है बता दीजिए, इसका एरिया। क्या निकालना है इसका बता दीजिए, एरिया निकालना है। तो इसके लिए आप एक यहाँ पर डॉट बना लीजिए, और ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसे याद रख लीजिए। ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये सारी सारी साइड्स इक्वल हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई बेटा। या फिर आप इसका हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल लीजिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, ठीक है ना। वैसे आप याद रखिए कि जब हम इसको ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके तो जितने भी ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ऑल ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज,
ऑल ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज, सबके सब इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल निकालिए, 6 का मल्टीप्लाई करिए, तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का मतलब 6 का स्क्वायर, यही तो हो गया। तो कितना आंसर आ जाएगा बता दो बेटा, √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, ठीक है ना। तो अब कितने थे ये बता दीजिए, 6 थे, तो 6 का कितना होगा, पहले 2 से डिवाइड करिए 2, और 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए कितने, 4 से डिवाइड कर दीजिए सीधा 9 हो जाएगा, 9, 4 से काट दिए 9 हो जाएगा, तो 4 से काट दिए 9 टाइम, तो 9√3 हो गया जी, 9√3 एक ट्राइंगल का एरिया है। तो एरिया हेक्सागन का कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 9√3, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ का बता दीजिए बेटा, किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हेक्सागन है ये 6, तो ये हो जाएगा 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस कौन सी होगी, 36 के साथ 54√6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिए, फिगर याद रखिए और कंसेप्ट जरूर याद रखिए, पेरीमीटर क्या चीज़ होती है और वो सब चीज़, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज। दो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरी बात ये आइसोसेलेस भी है ना। तो राइट एंगल भी हो और आइसोसेलेस भी हो, पहली बात तो ऐसा ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं हम, ऐसे करके, ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेनस हो गया। इसका एरिया मान लीजिए ये बेस है और ये आपकी हाइट है, एरिया कितना था, आइसोसेलेस है तो पक्का दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी कि बेस जितना होगा उतनी ही इसकी हाइट होगी, दोनों सेम होंगे। तो एरिया आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 8, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों सेम है, तो x² इज इक्वल टू 8, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा बेटा, कितने हो जाएंगे 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि इसकी जो साइड्स हैं वो 4 आ जाएंगी। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही x थे, ये रहा बेस x है, ये रहा परपेंडिकुलर x है, x² प्लस x² यानी कि 2x², 2x की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, तो लेकिन ये h² की वैल्यू है, तो h कितना होगा अंडर रूट के अंदर 32, और ये रहा हमारा सही आंसर। सबको आया बेटा, पक्का आता जा रहा है बच्चों, ढंग से सीखते जा रहे हैं आप हेरोन्स फॉर्मूला। ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मार्क्स देगा आपको। होमवर्क, लेंथ ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैलोराम आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एरिया ऑफ पैलोराम निकालना है, सारे बच्चे निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक पैलोराम है, आपको दो साइड दी हुई हैं, एक ये रही और एक ये रही और एक डायगोनल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, डबल कर देंगे, पूरा एरिया हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है मैच द कॉलम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसमें लिखा है बेटा मैच द लिस्ट फॉर द गिवन फिगर, मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ पूरा और आपको ये कॉलम मैच करने हैं, ये लीजिए, चलिए पूरा दिखा दिया है ना। तो ये फिगर है आपके पास, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दो ट्राइंगल हैं, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। अब आपको ये मैच करना है, मैंने ऑप्शन दिए हैं ए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, इन चारों में से कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज, इन चारों में से कौन सा है, ACD का एरिया इन सब में से कौन सा है, वो अगर 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो इसके आगे 2 लिख दीजिए, जो भी है वो लिख दीजिए। ACD का एरिया कितना होगा, इन चारों में से कौन सा है, जो भी है वो इसके आगे, सपोज 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, और फिर मैच करिए कि जो मैंने जो ऑप्शन दिए हैं ए, P के साथ Q, Q के साथ P के साथ 4, Q के साथ 2, R के साथ 3, S के साथ 1, ये वाला ऑप्शन सही है, ये मैंने सही मैचिंग की है।
मैंने सारी मैचिंग करके दी है, आपको ये पता लगाना कि मैंने कौन सी वाली मैचिंग सही करी है, ठीक है ना। तो देखते हैं सारे बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ईजी है बट ये। सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना होगा। एबीसी कहाँ है, ये रहा। एबीसी का एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस कितना है बेटा, ये रहा। हाइट कितनी है 9, 40 इंटू 9, ये 20 टाइम्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, यानी कि जो इसका एरिया है वो 180 है। 180 है मतलब ये वाला तो इससे मिलेगा, P के साथ 4 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक जिंदा है, ये दोनों तो मर गए। P के साथ 4 होना चाहिए ना। अब आगे आ जाइए, ACD का एरिया कैसे निकलेगा। ACD ये रहा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1 2 3 साइड पता होनी चाहिए। अब साइड तो 2 ही पता है, ये वाली साइड तो पता नहीं है। अब ये हाइपोटेनस निकालो, ये इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है ना। तो AC स्क्वायर कैसे निकलेगा, AC स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, बताइए जरा। AC स्क्वायर कैसे निकलेगा, कौन बताएगा मुझको। AC स्क्वायर निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, AB स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और ये करते हैं 40 का स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, तो बोलो कितना आ जाएगा। 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है 4 4 16, और 2 जीरो लगा दीजिए, तो दैट इज 1681। तो जब AC निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1681 दैट इज 41 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये वाली साइड कितनी निकाल दी हमने 41। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करिए। 3 साइड हैं आपके पास, ये A हो गई, ये B हो गई, इसको C मान लो। तो अब इसका एरिया निकाल लो हीरोन्स फॉर्मूला से। S इजिकल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना था बोलो 28, 15, 41 अपॉन 2। तो बता दीजिए सॉल्व करके, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आ रहा बोलिए बेटा 28, 15 और ये 41, कितने हो गए ऐड करके बताइए। ये हो जाएंगे 28, 15, 41, ये 81, 84 अपॉन 2 कर देंगे, तो दैट इज 42। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू फिर वही पुराना फॉर्मूला हीरोन्स भाई साहब का, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो बता दो बेटा कितना बच गया। S का मतलब 42, S माइनस A, तो कितने कितने बचेंगे बताइए। 28 माइनस कर देंगे इसमें से 28, तो ये बच जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 14 माइनस 28, बोलो कितने बचे 14 आ गया। 42 में से 15 माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है, 27 आ जाएगा। S माइनस C 41 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। तो अब निकाल लीजिए इसका, 7 के फॉर्म में लिख दीजिए। 42 को क्या लिख देंगे 14 टू 3 लिख दो, और ये तो 14 है ही है क्योंकि मुझे तो पेयर बनाने हैं, 14 का पेयर के साथ 14 बन जाएगा। 27 को लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 9, तो कितना आंसर आ गया बता दो। 14 की शादी 14 से, 14 बाहर, 3 की शादी 3 से, 3 बाहर, 9 का स्क्वायर रूट सब जानते हैं 3 होता है। इन सब का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा दैट इज 126 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो एरिया है वो 126 है, यानी कि Q के साथ 2 आएगा, यानी कि Q के साथ 2 आएगा, यानी कि ये वाली लाइन सही है, ठीक है ना, ये वाली लाइन सही है। वैसे आप निकाल लेंगे टोटल एरिया, टोटल ABCD का एरिया कितना निकलेगा, इसका एरिया दोनों को प्लस कर देंगे। और AC तो मैंने निकाल ही दिया था अभी, कितना निकाला था 41, तो वो मैच हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर सही है, ठीक है बेटा। ओके, तीनों चीज़ें निकाल दी ना मैंने, ये एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से, ये वाला हीरोन्स फॉर्मूला से, ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाल दिया है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये एक असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली में इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी बहुत कम रह जाती है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हम हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं, कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगता है कि पता नहीं कैसा जाएगा, कर तो दिया है। तो सुनिए इस क्वेश्चन को। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट
ऑफ असर्शन इज गिवन, आपको एक बात बोली जाएगी जिसको ये असर्शन कहते हैं, है ना, फॉलोड बाय करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन, और फिर उस बात का एक रीजन दिया जाएगा। पहले एक बात बोली जाएगी, फिर उस बात का एक रीजन दिया जाएगा उसके नीचे, है ना। तो मार्क द करेक्ट आंसर एज, फिर आपको उसका आंसर करेक्ट मैच करना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। कैसे मैच करेंगे, देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर बात भी सही है और उस बात का जो रीजन दिया है वो भी सही है और रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो वो ऑप्शन ए मारेंगे, आप ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। बोथ असर्शन यानी कि असर्शन और रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन भी सही है, मतलब जो बात बोली थी कोई वो बात भी सही है और उस बात का जो रीजन दिया है वो रीजन भी सही है। बट रीजन सही तो है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। मतलब बात तो सही लिखी हुई है, उसका रीजन भी सही दिया हुआ है, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आपका ऑप्शन भी होगा। और ट्रू है असर्शन लेकिन रीजन फॉल्स है तो सी, असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, है ना। तो आप देखते जाइए, अब ध्यान से देखना। मैंने आपको बोला द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने ये बात बोली, पहले तो आप ये बताओ ये बात सही है कि गलत है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 सेंटीमीटर होगी तो उसका एरिया कितना होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर हुआ, तो √3/4 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, इस 6 को काट देंगे 9 टाइम्स, तो दैट इज 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेकिन इसने दिया है 9, ये बात गलत है। अब इसका रीजन क्या दिया है, ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ये तो हमको सबको पता है इक्वल ही होती है, मतलब ये वाली बात तो गलत है लेकिन ये वाली बात सही है, यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, यानी कि ये वाली बात गलत है और ये वाली बात सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ आपका, डी वाला ऑप्शन हो गया, यानी कि ये बात जिसने बोली थी ये गलत बोली है लेकिन रीजन इसने सही दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आ गया बच्चों सबको, सारे बच्चों को आता जा रहा है बेटा। तो नेक्स्ट आएगा आपके सामने क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस, मतलब 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। आपको याद होगा मैंने आपको बता दिया था, ऐसे करके ट्राइंगल बना लेंगे, है ना। शॉर्टेस्ट साइड मान लीजिए ये 20 वाली है, ये 34 वाली है और ये 42 वाली है, इसका एरिया आप निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से जो भी आंसर आया आपका, है ना। अब शॉर्टेस्ट साइड की हाइट पूछिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपने निकाल लिया है, एच की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से डिवाइड करके, ठीक है ना। चलिए निकाल लेना जो भी आंसर है। अगेन एक और होमवर्क है मेरे पास, इजी क्वेश्चन है, काफी इजी है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज दिस 450 मीटर्स, 450 मीटर्स एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5:12:13, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, तो आपको साइड्स दे रखी हैं 5x, 12x, 13x मान लीजिए, इज इक्वल टू पेरीमीटर, x की वैल्यू आ जाएगी तो तीनों साइड्स आ जाएंगी, तीनों साइड्स आ जाएंगी तो आपका एरिया आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कुछ अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर जरूर करिए प्लीज़ बच्चों, बहुत सारा पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से मार्क्स लाते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके बेटा, बाय।